ट्रेन रुक गई थी। डिब्बा सच में बहुत पीछे था। मिल्क केक की दुकान दूर थी। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। सारी भीड़ पिंक सिटी में ही समाएगी क्या, यह सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाँफती हुई पहुंची। दो दो डिब्बे मिठाई और पर्स संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। भीड़ को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही और मुझे दूरदर्शन का एक विज्ञापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोड़ने आने वाले ज़्यादा होते हैं। उस क्षणांश में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रही, अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक छोटे लड़के की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ। आंटी। दरवाजे के पास भीड़ थी, मेरे पीछे भीड़ थी। मैं किसी तरह दरवाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तो तेज रेंगने लगी। हैंडल हाथ नहीं आया। मैं बुरी तरह से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। पैर ज्यादा बढ़ गया होता तो दरवाजे पर पटरियों के बीच घिसट रही होती। गिरते गिरते मुझे छोटे लड़के की चीख सुनाई दी थी। उसके बाद मुझ पर झुकी भीड़ एक भंवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ नहीं, गड़बड़ में डूब गया। ठंडे पानी की तेज छपाके में से मैंने अपने चेतन का छोर ढूंढा और अवचेतन की सीढ़ियां फांदती हुई होश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी झिल्ली के नीचे से मुठ्ठियां बांध बांध कर चीख रही थी, जो कि अस्पष्ट गोंगों में बदलती जा रही थी। आखिरकार मेरे प्रहारों से वह झिल्ली फटी। गर्मी और उमस से भरे रेलवे के रिटायरिंग रूम में मैं बदहवासी चारों तरफ देख रही थी। आंटी, आर यू ओके? डॉक। शी ओपन्ड हर आईज। छोटा लड़का मेरे चेहरे से सटा फर्श पर हड़बड़ाया सा बैठा था। उसकी आवाज में एक नेह भरी ऊष्मा की थरथराहट थी। कैसी है आप? एक अजनबी रेलवे के डॉक्टर ने झुककर पूछा। चिंता की कोई बात नहीं है। ये यंगस्टर्स नहीं होते तो इनका और खुद का शुक्रिया अदा करें। गनीमत है कि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। पुराना खाया पिया काम आ गया। हंसकर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की। बस अभी एम्बुलेंस आती होगी। मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आ गई, अपनी बाह का सहारा लिए। मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था। मैंने दाई भों की तरफ पीड़ा महसूस की। छुआ तो वहां पर गीला स्कार्फ बंधा था। वह बड़े लड़के का था। दोनों घुटनों पर 2 रुमाल बंधे थे। इतने में बड़ा लड़का पसीने में तरबतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंडल लेकर आ पहुंचा। डोंट गेट अप, यू आर स्टिल ब्लीडिंग। बड़े लड़के ने मेरी चोट का स्कार्फ दबाते हुए कहा। डॉक, फर्स्ट गिव हर एंटी टिटनस इंजेक्शन। यंग मैन, डोंट टीच मी माई ड्यूटीज, डॉक्टर ने हंसकर कहा और इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैंने देखा डॉक्टर छोटे कद का काला सा अनगढ़ नक्श वाला व्यक्ति था। बार बार खुदा के लिए खुदा का शुक्र किए जा रहा था। शायद मुसलमान था। एम्बुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से अपने गिरने के बारे में पूछ ही लिया। ओह गॉड आंटी, दैट सीन वाज हॉरिबल। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो। आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लेटफॉर्म पर। हाथ छूट गया हैंडल से, वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता। वो जो मेरी फियांसी है ना, रोजर, उसने चैन पुल किया। फिर हम तीनों सब बैगेज लेकर उतरा। आपके पास पहुंच ही नहीं सकने का था। सब आदमी लोगों ने कवर कर रखा था। तब मेरा भाई चिल्लाकर सबको दूर भगाया और आपको रिटायरिंग रूम में लाया। रोजर स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा। तब डॉक्टर आया और तुम तीनों ने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी। हाँ, वही तो जरूरी था ना। आपको उन स्टूपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना। तमाशा करके रखा था ना आपका, कोई उठा नहीं रहा था। वो डॉक्टर जो ट्रेन में था, वो ब्लडी सेल्फिश फेलो, यह छुटका था। His wife scolded him not to come with us and he stand back. We literally prayed to him, but he told, I can't, get down.
आई हैव टू रीच टुडे। लीव नकीद होते हैं आंटी सेल्फिश लोग भी। हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही यीशु का सेवा है। आप बताओ ना, आपकी जगह हम होते, आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए? मैं सोच में पड़ गई थी। मैं क्या करती? मैं उतरती किसी घायल के लिए? इस उम्र सूजे हुए पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी? ये तो जवान है। प्रौढ़ावस्था का बहाना खड़ा हो जाता। प्रश्न वही था, बचपन में पढ़ी कहानी, मनुष्य, भेड़ और भेड़िया में से मैं क्या बनती? भेड़िया तो नहीं। इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती, या कि शायद उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुंचने की चाह में आंखें मूंद भेड़ बनकर आगे बढ़ जाती। लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी। उसका खून से सना शर्ट उसके हाथों में था। बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जयपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में बतिया रहा था। नो, वी वोंट लीव हर अलोन। नो, we want to leave for Jaipur as early as possible. Day after we have got further reservations also. Thanks डॉक्टर। हम रेलवे के अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर रशीद ने, उनका यह नाम मैंने उनके कोट पर लगे नेम टैब पर पढ़ा था। क्या करूं, यह उत्सुकता जन्मजात है। मरहम पट्टी कर दी थी, 2 एक्सरे भी हुए, पर डॉक्टर रशीद के अनुसार खुदा के फजल से सब कुछ ठीक था। अब हम 3 बजे की ट्रेन पकड़ सकते थे। उन युवा और नेक फरिश्तों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था। उन्हें अपने आगे के कार्यक्रमों से ज़्यादा मेरी चिंता थी। तीनों के कपड़े मेरी वजह से खून से सन गए थे। उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था। मैंने पास पड़ी मेज़ पर देखा, वहाँ मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डब्बे रखे थे। तन ताज़ा ताज़ा साफ करके पट्टी किए गए 4-5 बड़े और कई छोटे टीसते जख्मों, और मन आपस में उलझते तरह तरह के विचारों से थक गया था। मैंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। वे तीनों डॉक्टर के पीछे पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे। दोपहर 3 बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे। स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था। इस ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में कूपा दिलवा दिया था। डॉक्टर रशीद घर से बिरयानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गए थे। अपना ख्याल रखिएगा बहन जी, जुमले के साथ। वाओ, दिस इज़ माई फर्स्ट चांस व्हेन आई एम सिटिंग इन एसी कंपार्टमेंट। छुटका बहुत खुश था। उसने अपना वॉकमैन निकाला और लो वॉल्यूम में शकीरा सुनने लगा। वे दोनों युवा प्रणयी फिर एक दूसरे में मग्न थे। लीजा रोजर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी।